आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। 10वीं जमात के तलबा और तालिबात, हमने हिस्सा नज़म शुरू किया था और हमने पढ़ ली थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल और अल्फाज मायनी भी कर लिए थे। आई थिंक क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। रीडिंग सबसे देते हैं। आज हम करेंगे तशरीह। सबसे पहला शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखे जाकर नज़र कहाँ। और थोड़े से अल्फाज मायने भी लिखे हुए हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। जुस्तजू का मतलब है तलाश, कोशिश। गवारा का मतलब है बर्दाश्त। नीश इश्क, इश्क की खटक। नीश डंक या नोक। लज्जत मज़ा। तर्क छोड़ना। निशात खुशी। नगमा राग, अच्छी आवाज़। नगमा का मतलब है राग और अच्छी आवाज़। मैं शराब। और अब हम करते हैं तशरीह। आपको जो है एग्ज़ाम में ये भी पता होना चाहिए कि जो गज़ल दी गई है या जो शेर है वो किसका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये भी लिखना चाहिए कि ये शेर जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे हम लिखेंगे मतलब या तशरीह। इंसान ज़िंदगी भर अच्छी से अच्छी चीज़ हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है और इसी कोशिश के ज़रिए इंसान में तरक्की का जज्बा बेदार होता है। देखिए ये बेहतर से बेहतर कोशिश इसको किस मुकाम तक ले जाती है। देखना यह है कि इसकी नज़र आखिर किस मुकाम पर जाकर ठहरती है। मतलब इंसान की फितरत में ये बात है कि जब उसे कोई चीज़ मिलती है तो वो उससे और अच्छी की तलाश में लग जाता है। इसी तरह मतलब वो तरक्की करता है। और हमने देखा नहीं कि कैसे कैसे नई नई ईजादात हमारे सामने आ गई और इंसान का तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया। आप थोड़ा सा लंबा भी लिख सकते हैं क्योंकि 10th क्लास से जो है तशरीह 10th क्लास के हिसाब से थोड़ी सी कम है। और चाहे तो इसमें कोई शेर भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंसान चाँद पर पहुंच गया लेकिन अब उसकी जो है कोशिश है कि हम और आगे जाएं और जो है बाकी सितारों और सैयारों के बारे में मालूमात हासिल करें। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी लिख सकते हैं इसमें, बल्कि आप कोई भी शेर किसी भी उससे रिलेटेड हो तशरीह से लिख सकते हैं अगर आपको सही से याद हो। जैसे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। ठीक है, मतलब अभी और आगे जाना है और आगे जाना है और कोशिशें करनी हैं। अगला शेर है एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीश इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। तो इसमें भी आप शुरू में ये लिखें कि ये जो है गज़ल का शेर है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। और इसमें शायर कहते हैं कि इश्क की चुभन को बर्दाश्त करने के लिए एक लंबी उम्र चाहिए। जो लोग हकीकी इश्क में तड़पते हैं ये राज सिर्फ उन्हीं को पता है कि सच्चे इश्क की लज्जत एक ही दिन में नहीं मिल जाती। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही काफ़ी नहीं रहेगा, आप एक दो लाइनें और लिख सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ का अगर हमारे अंदर जज्बा होता है, जैसे किसी को किताबों से इश्क है, किसी को सफ़र में बहुत मज़ा आता है, कोई सयाह है उसे सैर में मतलब बहुत लुत्फ़ आता है, तो इन सब में उसको बहुत मुश्किलें भी उठानी पड़ेंगी, बहुत सब्र भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस वो मतलब सब कुछ उसको ऐसे ही हासिल हो जाए, उसको नतीजा मिल जाए या उसको अपनी मंजिल मिल जाए, इसके लिए उसे बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आज जो है ये मज़ा ख़त्म होता जा रहा है। आज की जो नस्ल है उसमें ना इतनी बर्दाश्त है, ना इतना सब्र है, ना क़ुव्वत है। ठीक है, मतलब इसमें ये बताना है कि हर काम के लिए एक लंबा वक्त, एक अरसा लगता है, उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट मिल पाता है। शेर नंबर 3 है कि हम जिस पर मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। इसमें शायर कहता है कि हम जिसको अपना दिल दे बैठे हैं इसकी तो बात ही कुछ और है, दुनिया में इस जैसे लाखों सही मगर इस जैसी बात कहाँ। ये तो मतलब मुख्तसर इसका मीनिंग हो गया, लेकिन हम अगर इसे तफसील में थोड़ा सा लिखेंगे, पेपर में आपको थोड़ा लंबा लिखना चाहिए, कम से कम 4-5 लाइनें। कि शायर कहते हैं कि हम दुनिया में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उसकी बात ही अलग है। जो हमारी चॉइस है, जहाँ हमारी नज़र रुकी है वो बिल्कुल अलग है, उनका है, रेयर है, उसकी बात ही अलग है। मतलब वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला शेर है होती नहीं कबूल दुआ तर के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। शायर कहता है कि आशिक ने कई बार ज़ाहिरी तौर पर खुदा से ये दुआ की कि वो इश्क के चुंगल से आज़ाद हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खुदा के नज़दीक सिर्फ वही दुआ असर रखती है जो दिल से निकली हो। ठीक है, इसमें जो है आप और थोड़ा सा लंबा करना चाहें तो ये लिख सकते हैं
کہ اتنی ہم نے تکلیفیں اٹھا لیں، مصیبتیں اٹھا لیں اور ہمیں دن رات کا ہوش نہیں ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات ہی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں نجات بھی نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شاید دل سے دعا ہی نہیں مانگی، اب ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہیں، ہم کنفیوز ہیں، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو شاید ہماری کبھی امید بر آئے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا جو بہت دنوں سے مطلب اٹکا چلا آ رہا ہے وہ بیڑا پار ہو جائے، اور ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، اور ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ چلو اس مصیبت سے نجات مل جائے، تو وہ ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، دل سے نہیں چاہ رہے، بس ہم زبان سے ظاہری طور پہ ایسے بول دیتے ہیں۔ آخری شعر ہے کہ حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ تو جیسے آپ نے اس میں الفاظ معنی میں دیکھا کہ نشاط کا مطلب ہے خوشی، اور راگ جو ہے نغمہ، راگ یا اچھی آواز، میں کا مطلب ہے شراب۔ تو اے حالی تم شراب اور راگ میں خوشی ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اب تو زندگی کی صبح ہو گئی، تم رات بھر کہاں رہے، کیوں کر تمہیں اس سے پہلے ہوش نہیں آیا۔ اس میں مطلب شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہیں جو ہے تمہاری خواہشیں ختم نہیں ہوئی، تمہاری طلب ختم نہیں ہوئی، اور تمہیں بھی ابھی بھی مجلسیں چاہیے اور گیت، اور جو ہے یہ جو ہے نا مطلب شراب کی محفلیں، یہ بس ایسے ہی شاعر کا خیال ہے کہ اس میں تم اپنا خوشی ڈھونڈ رہے ہو، اور ساری رات تو تم نے یہ سب کچھ کر لیا، اور اب صبح بھی تم آ کے جو ہے یہی چاہ رہے ہو، تو پہلے اس بات کا جواب دو کہ تم نے وہ وقت کہاں گزارا، اور تم کہاں رہے، تمہاری زندگی کہاں برباد ہوئی، تمہارا وقت کہاں چلا گیا، اس بات پہ بھی غور کرو۔ مطلب خواہشیں تو کبھی ختم ہوں گی نہیں، اور ایسی محفلیں جو ہیں وہ چلتی ہی رہیں گی، لیکن تم کم سے کم اپنا تو جائزہ لے لو کہ تمہاری رات کہاں بسر ہو رہی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، اور مطلب کتنا سارا وقت ان چیزوں میں جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی تشریح، اور اب ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں شاد عظیم آبادی کی غزل، اور وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔